सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मैं ये समझने से कासिर हूँ आखिर इमरान खान चाहता क्या है। मुझे अगर कोई शख्स ये समझा दे तो मैं फ़ौरन अडियाला जेल के सामने धरना देकर बैठ जाऊँगा और जब तक इमरान खान रिहा नहीं होता मैं वहाँ बैठा रहूँगा। वो हंसकर बोला। इमरान खान का मुतालबा बहुत सादा है, ये हकीकी आज़ादी चाहता है। मैंने हंसकर पूछा किससे? क्या ये इस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी चाहता है? क्या ये अदलिया या पार्लियामेंट या फिर अमेरिका से आज़ादी चाहता है? ये किससे आज़ाद होना चाहता है? इसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अमेरिका और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से। मैंने कहके लगाया और अर्ज किया, फिर इमरान खान जेल में बैठकर अमेरिकी अखबारात में मज़ामीन और इंटरव्यूज़ क्यों छपवा रहा है? और ये अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद और 60 कांग्रेसमैन के अमेरिकी सदर के नाम पर ख़त पर खुश क्यों हो रहा है? आपने जिससे आज़ादी लेनी हो, क्या आप इससे कभी मदद लेंगे? जबकि इमरान खान अमेरिका की मदद से अमेरिका से आज़ादी चाहता है। मुझे ये बारीक नुक्ता समझ नहीं आ रहा। दूसरा, आप किस इस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी चाहते हैं? ये इस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान की साथी थी। मुल्क की तारीख में खान पहला लीडर था जो तवील अरसे तक इस्टेब्लिशमेंट के सफ़े पर रहा और फ़ौज ने खान की मोहब्बत में बाकी तमाम जमातों और लीडरों को बर्बाद करके रख दिया। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को 2018 में जिस तरह इक़्तिदार में लेकर आई थी, पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है। लेकिन आज आप इसी इस्टेब्लिशमेंट से हकीकी आज़ादी चाहते हैं। क्या आप फ़ौज को ख़त्म करना चाहते हैं या इसे डरा धमका कर अपने साथ शामिल करना चाहते हैं? आप पहले ये तो वाज़े करें, आपने अगर फ़ौज से लड़ना है तो फिर खुलकर लड़ें और अगर इससे हाथ मिलाना है तो फिर खुलकर इससे मुज़ाकरात करें। कभी हाँ और कभी ना क्यों करते हैं? नौजवान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसने कुर्सी पर पहलू बदला और कहा, क्या इलेक्शन जीतने के बाद इक़्तिदार खान का हक नहीं? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ बिल्कुल है, लेकिन 2022 में इमरान खान के पास इससे ज्यादा इक़्तिदार था। कौमी असम्बली और सेनेट में इसकी अक्सरियत थी। वो पंजाब, केपी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में इसकी हुकूमत थी। लेकिन खान ने क्या किया? कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए और अपनी चारों हुकूमतें तोड़ दी। आपको अगर उस वक्त इक़्तिदार नहीं चाहिए था तो आज आप इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? दूसरा, आपको जब इक़्तिदार मिला तो आपने 12 करोड़ लोगों का सूबा उस्मान बुज़दार जैसे नालायक और ना तजर्बाकार शख्स के हवाले कर दिया और केपी महमूद खान को दे दिया और आज आपने केपी अली मीन गंडापुर के हवाले कर दिया। क्या आप दोबारा इक़्तिदार इसलिए चाहते हैं कि आप इस नौइयत के नमूनों को दोबारा ले आएं? नौजवान के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। मैंने अर्ज किया, आप अब ताज़ा तरीन सूरत हाल देख लें। इमरान खान मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकज़ई के बारे में क्या कहा करते थे, ये फिर इनके दोस्त बन गए। पीटीआई 26वीं तरमीम पार्लिमानी कमेटी में शामिल हुई, 10 इजलास हुए। ये इन तमाम इजलासों में बैठे और अपनी राय भी दी। मौलाना के साथ बैठकर तरमीम का मसौदा बनाया, लेकिन जब सियासी इत्तेहाद ने मौलाना का मसौदा मान लिया तो उन्होंने वोट नहीं दिया। आप बेशक मसौदे की हिमायत न करते, लेकिन आप कौमी असम्बली और सेनेट की वोटिंग में तो शरीक होते। आप मुखालफत में वोट दे देते, लेकिन जब मुखालफत का वक्त आया तो पार्टी दोनों ऐवानों से गायब हो गई। आज पार्टी 26वीं तरमीम को नहीं मानती, लेकिन तरमीम से बनने वाली इस 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में 3 सीटें ले लीं, जिसने नए चीफ जस्टिस का फैसला करना था। मगर जब कमेटी का इजलास हुआ तो कमेटी का बायकॉट कर दिया। आप अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे तो आप कमेटी के इजलास में शामिल होकर इनके हक में वोट देते। आपने क्यों नहीं दिया? मेरी इत्तलात के मुताबिक जेयूआई और पीपल्स पार्टी जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस बनाना चाहती थी। अगर पीटीआई इजलास में शरीक होती और ये जस्टिस मंसूर का नाम पेश करती तो पीपल्स पार्टी और जेयूआई इनकी हिमायत कर देती और यूं जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस बन जाते। मगर जब पीटीआई शरीक न हुई तो जेयूआई और पीपल्स पार्टी हुकूमत की बात मानने पर मजबूर हो गई और यूं जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस न बन सके। आज अगर जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस नहीं है तो इसकी वजह पीटीआई है। दूसरी तरफ गंडापुर ने पेशावर में ऐलान कर दिया था, अगर जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस न बने तो हम पूरा मुल्क बंद कर देंगे। लेकिन जब जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए तो गंडापुर इनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में सबसे पहले पहुंच गए। पीटीआई के वकला भी अब नए चीफ की अदालत में पेश हो रहे हैं। उन्होंने 26वीं तरमीम के समरात कबूल कर लिए। आप मुझे बताएं, क्या ये कंफ्यूजन नहीं? बेचारे नौजवान के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। मैंने अर्ज किया, आप अब बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों की रिहाई का मामला देख लें। बुशरा बीबी गंडापुर की ढील की वजह से रिहा हुई। गंडापुर ने इसका एतराफ भी कर लिया है। बुशरा बीबी की जेल में रियासती इदारों से 7 मुलाकातें भी हुई। इस्टेब्लिशमेंट ने गंडापुर को बता दिया था, हम बीबी के खिलाफ कोई नया केस नहीं बना रहे और आप फला तारीख को इनके लिए सिक्योरिटी भिजवा दें और यूं
यूं बीबी पेशावर पहुंच गई। खान की बहनों को भी गैर सियासी रहने के वादे पर रिहा किया गया। गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट की हर मीटिंग में शरीक होते हैं, ये एपेक्स कमेटी में भी जाते हैं और एहतजाज और धरने से गायब भी हो जाते हैं और फिर 12 अजला की पुलिस से छुपकर पेशावर में ज़हूर पजीर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान दावा कर रहे हैं, मैं कोई डील नहीं करूंगा, 1000 साल भी रहना पड़ा तो जेल में रहूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा और मेरी जद्दोजहद हकीकी आज़ादी तक जारी रहेगी। ये क्या तमाशा है? आप एक तरफ डील करके बुशरा बीबी को रिहा कराते हैं और दूसरी तरफ 1000 साल जेल में रहने का ऐलान करते हैं। एक तरफ डी चौक में धरने का ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते हैं। आपकी कौन सी बात पर यकीन किया जाए? कौमी असम्बली एक तरफ फॉर्म 47 की पैदावार है और दूसरी तरफ आप खुद भी इसमें बैठे हैं और इससे तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं। कौम को बाहर निकलने, गुलामी की जंजीरें तोड़ने और इनकलाब लाने की दावत दे रहे हैं और दूसरी तरफ कायदीन इनकलाब हम्माद अजहर, असलम इकबाल और मुराद सईद आपकी मर्जी से छुपे बैठे हैं। पाकिस्तान के अंदर इनकलाब की फसल तैयार है, लोग जाने देने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ आपके इनकलाबी यूट्यूबर लंदन और न्यूयॉर्क में बैठे हैं। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी पार्टी के डिप्टी चेयरमैन है और दूसरी तरफ पार्टी ने इनके भांजे ज़हूर कुरैशी और बेटे ज़ैन कुरैशी को नोटिस दे रखे हैं। ये क्या है? ये पार्टी है या सर्कस है? और इसके साथ साथ आप इन तमाम लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं जो आपको इस कन्फ्यूजन से निकलने का मशवरा देते हैं, जो आपको बार बार कह रहे हैं कि आप अपनी मंजिल क्लियर करें, आप जो करना चाहते हैं आप इसमें क्लियर हों। इक़्तिदार में आना है तो फिर आएँ, इनकलाब लाना है तो फिर लाएं। आप फुटबॉल की तरह कभी दाएं और कभी बाएं क्यों लड़क रहे हैं? मैं खामोश हो गया। नौजवान मुस्कुराया और फिर बोला, आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इसके बावजूद खान हमारी जान है और आप इनकी मुखालफत ना किया करें।